ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 19। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर कर चढ़ रहा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुं और हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको चैन नहीं पड़ा। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वे जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। ही राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाई थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज भी पार्थी जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा से मुक्ति प्राप्त की। जय श्री कृष्णा। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाता। सब कोई तो सींच के आती, परंतु एक बुढ़िया माई और तुलसा माई आती और तुलसा माता से कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का आवाज दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी।
एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं और तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़ी देर दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी होगी कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप भाड़ की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ले सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अडुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण पाठ करने जा रहा था, उसे रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिश्चर ने कहा, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जाइए। शनिश्चर बोले, कितने समय के लिए? तब ब्राह्मण बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठकर जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कहकर माला फेरने लगे। नदी से 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने उन्हें निकालकर गोडे के नीचे रख लिया। वह मतीरे राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़कों के सिर काट के रखे हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा कि, तो उसने कहा, किसी से मत कहियो, ना करे, दशा लग रही है। उसने एक से कहा, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। ऐसा करते करते यह बात पूरे नगर में फैल गई। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की सूली गढ़वाई, वो भी टूट गई, चांदी की गढ़वाई, वो भी टूट गई, तांबे की गढ़वाई, वो भी टूट गई, लोहे की गढ़वाई, वो भी टूट गई, और जो भी गढ़वाते वही टूट जाती। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। राजा ने रानी से कहा कि अब तक तो ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया गया होगा, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? राजा बोला, चलो चलकर देखते हैं। जाकर देखा तो ब्राह्मण जाप कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि क्या आप ज्ञान विज्ञान जाते थे? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ कर रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले, मैंने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, राजा को लगने जा रहा हूँ। मैंने कहा, राजा को लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मुझे लग जा। शनिश्चर बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए
कहने लगे, इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को ले दे दे। 7 बार पीपर पर जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव मोटा कभी ना आए टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले, 70 बला टले। ये 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला उतर जाएगी। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा शूरभि। देव देहु अमरवा अम्ब, श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमरवर अम्ब। जनहिते वृंदावनी, अब जनि करु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जान जनि छाड़ो छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, होउ विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो तेहि ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजे पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस कल्प गीत जब गयो, तब कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। पतिव्रता विंध्या थी नारी, को न सके पति संघारी। तब जलंधरई भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर सिंघार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अबीता, सोई रावण व हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म कंड मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो नादि निज करतूत पति को, चलन चाहो जब पार्वती को। जड़मत तू असो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनुपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्र गुण अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कवि सुंदरी हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी भाषे त्रिपुरारी। जय श्री कृष्ण। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजा, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो